नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे कर्ज पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज की। कर्ज पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और लंबे समय के निवेश और बचत के जो गुण बताने वाले लोग हैं वो इसी चक्रवर्धन या कंपाउंडिंग की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थकते हैं। लेकिन वो किस्सा है जब पैसा आपका हो, आपने कहीं लगाया हो और उस पर कमाई हो रही हो। कहीं मामला आपके कर्ज का हो, यानी आपने कर्ज ले रखा हो, समय पर चुकाने में मुश्किल आ रही हो, तो फिर यही चक्रवृद्धि का फॉर्मूला सुरसा के मुंह की तरह ब्याज को बढ़ाता हुआ दिखता है। कोरोना और लॉकडाउन की मार के शिकार स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पूरे कोरोना काल के लिए ब्याज पर ब्याज माफ़ किया जाए। हालांकि इस कोरोना काल के लिए ब्याज पर ब्याज माफ़ किया गया था। सरकार और बैंकों ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए के कर्जों पर ऐसी छूट दी थी, यानी 2 करोड़ से कम के जो कर्ज थे उसमें 6 कैटेगरी के लोन्स थे जिन पर ऐसी छूट दी गई थी। लेकिन अब अदालत ने इस 2 करोड़ की सीमा को ख़त्म कर दिया है, यानी 2 करोड़ से ऊपर के कर्ज लेने वालों को भी इस छूट का फ़ायदा मिलेगा। अदालत ने कहा कि सरकार ये बात समझा नहीं पाई कि 2 करोड़ रुपए तक की सीमा लगाने का क्या तुक है, इसीलिए ये सीमा हटाई जा सकती है। लेकिन इस खबर से खुश होने वालों की गिनती जितनी ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को ये जानकर झटका लगेगा कि कोर्ट ने मोरेटोरियम की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस दौर का पूरा ब्याज माफ़ करने की बात भी नहीं मानी है, यानी कि एक बेसिक ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज जो ऊपर से लग रहा था वो माफ़ कर दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद होने, नौकरी जाने या कमाई बंद होने से परेशान लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले साल 1 मार्च से 31 मई तक ईएमआई न चुकाने की छूट दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाया गया और 31 अगस्त तक कर दिया गया। इस दौरान किस्त न भरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी थी और उन्हें किसी भी तरह का जुर्माना या हर्जाना भी नहीं भरना था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और यही खबर सुनकर शेयर बाजार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वजह यह है कि अगर कहीं अदालत इस दौर के लिए पूरा ब्याज माफ़ करने की बात मान लेती तो बैंकों पर एक झटके में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता। हालांकि ये खर्च आखिरकार शायद सरकार की जेब से जाता, क्योंकि जब सरकार माफ़ करती है कोई ब्याज तो फिर वो बैंक कहते हैं फिर आप दे दीजिए और सरकार बैंकों की उस नुकसान की भरपाई करती है। लेकिन तब भी बैंक की जेब से नहीं जाता, सरकार की जेब से जाता। लेकिन कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही देता। अभी बैंक ने बड़े कर्जदारों को भी राहत देने का जो फैसला किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है जिससे बैंकों के बड़े कर्जदारों को भी राहत मिलेगी, उससे और पहले जो छूट दी जा चुकी है, इससे कुल मिलाकर बैंकों या सरकार पर 15,000 करोड़ रुपए का ही बोझ आना है। इसमें से भी करीब आधा पैसा तो बैंक पहले ही ग्राहकों को लौटा चुके हैं। आपकी भी अगर ईएमआई कटती होगी तो आपके खाते में कुछ पैसा वापस आया होगा। क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स में भी लोगों के पैसे वापस आए हैं। यही वजह है कि शेयर बाजार में खुशी की लहर दिखाई पड़ी और बैंकिंग शेयरों के जोर पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल आया है। हालांकि आप बैंकों की नज़र से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह भी कहा है कि अदालत आमतौर पर आर्थिक और राजकोषीय नीतियों की विवेचना नहीं करेगी, यानी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वो इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसीज़ को रिव्यू करने से बचेगी। लेकिन जितना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आज और इससे पहले, उसने ही बैंकिंग कारोबार की बुनियाद पर एक गंभीर सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। बैंक से कर्ज लेते समय सबको पता होता है कि उन्हें ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। इसी तरह बैंक में अपनी बचत रखने वालों को भी ब्याज पर ब्याज मिलता है। उसी के दम पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाई जाती है। अब अगर बैंक जिन्हें कर्ज देगा उनसे ब्याज पर ब्याज नहीं लेगा तो कल को कोई बैंक अदालत में यह सवाल भी उठा सकता है कि जमा हुई रकम के ब्याज पर हम ब्याज कैसे दें और क्यों दें। इस नज़ीर को देखेंगे, इस फैसले की नज़ीर को देखेंगे तो फिर इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा ये आप भी सोच सकते हैं। और तब इस फैसले का नुकसान किसको होगा
इसका जवाब भी आपको अपने आसपास या अपने घर के भीतर ही मिल सकता है। तो इसे थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आपको बिज़ अड्डा कैसा लग रहा है ये बताना ना भूलें, नीचे कमेंट्स में लिखें। कोई ख़ास चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, वो भी लिखिए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।